बहुमत के साथ। कैसे बना लेगा सरकार? हम लोग को रहते हुए सरकार बना लेगा भाजपा। बिहार में बीजेपी की सरकार बनाने को लेकर लालू प्रसाद यादव ने सीधे सीधे तंज कस दिया। दो टूक कह दिया कि हमारे रहते कैसे सरकार बनाएगी भाजपा। पूर्ण बहुमत के साथ। कैसे बना लेगा सरकार? हम लोग को रहते हुए सरकार बना लेगा भाजपा। अगले कुछ महीनों में बिहार विधानसभा चुनाव होने हैं, जिनकी तैयारियां सभी पॉलिटिकल पार्टियों ने शुरू कर दी है। वैसे चुनाव होने में भले ही अभी कुछ महीने शेष हों, लेकिन चुनाव में आने वाले नतीजों को लेकर प्रदेश की सियासत अभी से ही सातवें आसमान पर है। एक और एनडीए का दावा है कि बिहार में उसकी सरकार बनेगी, तो वहीं महागठबंधन का दावा है कि इस बार किसी भी कीमत पर तेजस्वी की ही सरकार बनेगी। दोनों दलों के नेताओं के द्वारा जीत को लेकर बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। इसी बीच राजद सुप्रीमो लालू यादव का ये बड़ा बयान सामने आया है। इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, भाजपा जाएगा। बोल रही है कि सरकार बनाएंगे एकदम पूर्ण बहुमत के साथ। कैसे बना लेगा सरकार? हम लोग को रहते हुए सरकार बना लेगा भाजपा। भाजपा को लोग जान गया, तुम लोग को भी लोग जान। दरअसल बिहार में सरकार बनाने के बीजेपी के दावे पर राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। जब लालू यादव से बीजेपी के दावे पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, हम लोगों के रहते बीजेपी बिहार में सरकार नहीं बना सकती। बीजेपी को लोग अब समझ चुके हैं, उसकी सच्चाई जनता के सामने आ चुकी है। लालू प्रसाद यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता अब उनकी राजनीति को भली भांति पहचान चुकी है। लालू यादव के इस बयान से सियासी हलचल तेज है। उन्होंने कहा है कि कैसे भाजपा सरकार बनाएगी, हम लोगों के रहते वो सरकार नहीं बना सकते। बता दें कि बिहार में इस साल नवंबर में चुनाव होने की संभावना है। आरजेडी के लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि राज्य में एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा है, पर मुश्किल इस बात की है कि क्या आरजेडी नेता तेजस्वी यादव इसे भुना पाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ऐतिहासिक 5वें कार्यकाल के लिए मैदान में उतरने के लिए रणभेरी बजा चुके हैं। अब देखना है कि तेजस्वी यादव 2 दशकों की सत्ता विरोधी लहर का फायदा उठाने के लिए क्या करते हैं, क्योंकि बीजेपी अपने सहयोगी जेडीयू के साथ गठबंधन में है और महागठबंधन, जिसमें कांग्रेस और वाम दल शामिल हैं, की तुलना में मजबूत स्थिति में मानी भी जा रही है। महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में कठिन चुनावों में जीत दर्ज करने के बाद एनडीए के हौसले बुलंद हैं। दरअसल आरजेडी के साथ संकट ये है कि वो कांग्रेस को पिछले विधानसभा चुनावों में जरूरत से ज्यादा सीट देकर उसका नुकसान भुगत चुकी है। कायदे से देखा जाए तो दिल्ली में हुए हश्र के बाद कांग्रेस को बिहार में ज्यादा सीटों की डिमांड भी नहीं रखनी चाहिए, पर अगर कांग्रेस अलग से चुनाव लड़ती है, जिस तरह अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को दिल्ली में नुकसान हुआ, उसी तरह का नुकसान बिहार में आरजेडी को भी हो सकता है। 2020 के बिहार चुनावों में कांग्रेस ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन सिर्फ 19 सीटों पर उसे जीत मिल सकी थी, जबकि आरजेडी ने 144 सीटों में से 80 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में अपना झंडा गाड़ा था। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।